अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 3.1 जो कि नाज़र हुसैन साहब की बुक है, जिसमें से हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान मतलब बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। वो कहता है जी व्हाट इज़ अर्थमेटिक मीन बिटवीन दी 2 एंड 14, 2 और 14 ये दो वैल्यूज़ हैं, इनके दरमियान आप अर्थमेटिक मीन को आइडेंटिफाई कर सकें। एनुअल पेपर में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा। इसको वैसे आइडेंटिफाई करने का तरीकाकार ये है कि आप इन दोनों वैल्यूज़ का मीन ले लेते हैं। एक आपके पास वैल्यू है 2, दूसरी है 14, इसको प्लस करें, 2 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8। सेम इसी तरह बी है, व्हाट इज़ द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 एंड 15, तो पहली टर्म 1, दूसरी 15, आप डिवाइडेड बाय 2 करें तो आंसर आपके पास आ जाएगा 8। अच्छा सर, ये तो चलें बड़ा आसान हो गया, तो हमने इसको एनुअल पेपर में सॉल्व कैसे करना है? यार एनुअल पेपर के लिए बड़ा आसान सा काम है मुतदी कि आपने इसको कुछ इस तरह से लिख देना है कि ये हमारे पास फलां क्वेश्चन का सलूशन है। जैसा कि आप यहाँ पे लिख दें कि ये सलूशन है टू क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट टर्म। अर्थमेटिक मीन है, आपने फाइंड करना बिटवीन 2 ऑब्जर्वेशन a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 करना। फर्स्ट टर्म पहली ऑप्शन में आपके पास थे 2, देन 14 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8। सेकेंड टर्म थी आपके पास 1 प्लस जो सेकेंड ऑप्शन थी 15 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी 8, तो दोनों का आंसर 8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन इतना ही था, ये आसान था। एनुअल पेपर में इस वजह से मैंने कहा था कि इसके चांसेस कम है। हाँ अलबत्ता क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। अच्छा, इसमें से एक पोर्शन मैंने करवाना है, दूसरा आपने करना है। ए पोर्शन मैं करवाऊंगा, बी पोर्शन आप खुद कर लीजिएगा। अच्छा जी, ए पोर्शन की बात करते हैं हम अपने पास। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इंसर्ट 5 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1.2 टू 8.4, और यहाँ पे वो कहता है इंसर्ट 6 अर्थमेटिक मीन। अच्छा, पहले क्योंकि हमने यही ऑप्शन करना है, यही प्रैक्टिस करना है, तो हम इसको ही डिस्कस करते हैं कि हमने 5 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है बिटवीन 1.2 टू 8.4। ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा यार, हम स्पेस को मैनेज करने का लिहाज नहीं करते, हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा जी, वो कहता है 5 अर्थमेटिक मीन आपने इंसर्ट करने हैं। पहली वैल्यू है 1.2, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट अर्थमेटिक मीन, सेकंड अर्थमेटिक मीन, थर्ड अर्थमेटिक मीन, फोर्थ अर्थमेटिक मीन, फिफ्थ अर्थमेटिक मीन, और देन आपके पास लास्ट टर्म है 8.4। अगर आप इनके नंबर देखें तो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ये A6 है और ये A7 है। ये 7th टर्म है। अच्छा, अगर आप ये सेकंड टर्म फाइंड करना चाहते हैं A1, तो आप इसका फार्मूला क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे जी A2 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म तो आपके पास मौजूद है, वो है 1.2 प्लस n भी मौजूद है 2 माइनस 1, लेकिन मेरे बच्चों आपके पास d नहीं मौजूद। कॉमन डिफरेंस मौजूद होता तो मेरा उत्तर आप सॉल्व कर लेते। चलो जी, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? तो फर्स्ट टर्म को आप चाहे सॉल्व कर लें, चाहे आप 7th टर्म को सॉल्व कर लें। चलें 7th टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। लो यार, मैं यहाँ पे 7th टर्म की तरफ आ जाता हूँ। मैं लिख देता हूँ जी A7 इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 7th टर्म 8.4 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1.2 प्लस n, ये तो 7 है, माइनस 1 इंटू डी, यही तो फाइंड करना है। 8.4 माइनस 1.2 इज इक्वल टू 6d। इसको भाई सॉल्व कर लेते हैं। 8.4 माइनस 1.2, तो वैल्यू आपके पास आती है 7.2। यहाँ पे आप लिख लेना जी 7.2 इज इक्वल टू 6d। 7.2 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू d, सॉल्व करेंगे तो ये 1.2 आ जाएगा, तो d भी सॉल्व हो गया। तो d को आप यहाँ पे पुट करते हैं 1.2, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से 1.1 प्लस 1 इंटू 1.2, 1.2 और ये 1.1 ऐड करें तो 2.4, हमारे पास सेकेंड टर्म है 2.4। अब हमें फाइंड करना है थर्ड टर्म।
अच्छा जी, थर्ड टर्म में A3 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 1.2 प्लस n कितने हैं जी, ये आपके पास है 3 माइनस 1 इंटू डी 1.2, 1.2 प्लस 2 इंटू 1.2, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1.2, तो ये वैल्यू आ जाती है 3.6। तो आपने सेकेंड अर्थमेटिक मीन जो कि थर्ड टर्म है वो भी फाइंड कर लिया। इसी तरह हम A4 की तरफ जाते हैं। A4 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A1 जो है वो है 1.2 प्लस n कितने हैं आपके पास 4 माइनस 1 इंटू डी 1.2। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1.2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1.2, 1.2 इज इक्वल टू 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 1.1। तो सॉल्व करने से हमारे पास ये वैल्यू मजमूई तौर पर आ रही है 4.8। इसी तरह हम A5 को फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म 1.2, n है आपके पास फिफ्थ माइनस 1 इंटू डी है 1.2, 1.2 प्लस 4 इंटू 1.2। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 प्लस 1.2, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है 6। A6 इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फर्स्ट टर्म आपके पास है 1.2 प्लस n कितने हैं आपके पास 6 माइनस 1 इंटू डी 1.2, 1.2 प्लस 5 इंटू 1.2, 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 प्लस 1.2, तो वैल्यू सॉल्व होकर आ जाती है 7.2। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट अर्थमेटिक मीन था जो A2 है वो हमारे पास है 2.4, देन 3.6, देन 4.8, देन 6.0, देन 7.2। अच्छा जी, इसी तरह आपने इसका सेकंड पोर्शन कर लेना है। हम बात करते हैं अपने पास 8th क्वेश्चन की। ये भी एक आसान क्वेश्चन है मेरे बच्चों। हमारे पास फाइंड दी सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, यहां से SN के फार्मूले का इब्तिदा होता है। वो कहता है जी 2, 5, 8, 11 और ये 20th टर्म तक है, N21 है, 49, 44, 39, ये 17th टर्म तक है। सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स लेस देन 100, ये 100 से कम हो। 1.0, 1.5, 1.5 इक्वल टू 3.75। अच्छा, इसमें से मैं दो टर्म सॉल्व करूंगा। एक मैं थर्ड टर्म को सॉल्व करूंगा और एक मैं सेकंड टर्म को सॉल्व करूंगा। बाकी पहला और चौथा ये आप खुद कीजिएगा, वो आसान है। सेकंड को इसलिए सॉल्व करना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें नेगेटिव डी आता है, और थर्ड को इसलिए सॉल्व करना चाहता हूं क्योंकि इसमें आपके पास वैल्यूज डिफाइंड नहीं है, अनडिफाइंड है। पहले आपने उसके एन को भी आइडेंटिफाई करना है, इसलिए मैं थर्ड टर्म को पहले सॉल्व करता हूं। पहले सेकंड को करते हैं, फिर हम थर्ड को करते हैं। अच्छा जी बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है ये, क्योंकि SN का भी फार्मूला है। तो SN का एक तो वैसे भी अभी क्लास में हमारे पास पहला फार्मूला आया, इसलिए हमें इसको ज़्यादा अच्छे से समझना है। तो मैंने जो क्वेश्चन 8 रीड किया है, यहाँ पे आप लिख दीजिएगा जी, सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8 और सेकंड टर्म आप सॉल्व करना है। ये आपके पास जो सेकंड टर्म है ये 4, 9, 4, इसी तरह 39 करते करते ये 17th टर्म तक है। अच्छा जी बच्चों, जो 17th टर्म तक है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है कि हमारे पास ये 17th टर्म तक सम कितना आता है। आप यहाँ पे लिखते हैं जी SN इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n तो आपके पास क्लियरली डिफाइन है, वो है 17/2, 2 इंटू a वो है फर्स्ट टर्म 49 प्लस n 17 माइनस 1, डी कॉमन डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस ले वो -5 आएगा। ये देखिएगा, सेकेंड टर्म 44 माइनस फर्स्ट टर्म 49, तो ये आपके पास -5 आ रहा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी मेरे बच्चों। पहले हम इस पोर्शन को सॉल्व करते हैं। 17 माइनस 1 ये आ जाता है 15 मल्टीप्लाइड बाय
-5, तो आंसर आ जाता है -80। 17/2 इंटू, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 98 -80। अच्छा जी, 98 -80, 17/2 इंटू 18, 17/2 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो आंसर आ जाता है 153। ये हमारे पास इतना ही क्वेश्चन है। अब इसके थर्ड जुज की बात करते हैं। थर्ड जुज में बच्चों उसने कहा है कि आप सम फाइंड करें ऑफ ऑल ऑड इंटीगर बट लेस देन 100। अच्छा यार, ये पहले तो बात करते हैं ऑड इंटीगर्स कौन से होते हैं। ऑड इंटीगर्स हैं 1, 3, 5, 7, 9 और लेस देन 100 में तो 99 आएगा। इसमें अगर n मौजूद हो तो आप एस एन का फार्मूला बड़ा सिंपली इंप्लीमेंट करें। एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट टर्म भी मौजूद है, वो है 1, n हमारे पास नहीं मौजूद, d भी मौजूद है, इन दोनों का डिफरेंस लें चाहे इन दोनों का डिफरेंस लें, वो आपके पास है 2। अगर हमारे पास n हो, हम इन दो वैल्यूज के ऊपर पुट करें तो हमारे पास सम का फार्मूला आ जाए। हम n को फाइंड करने के लिए लास्ट टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। हम कह देते हैं कि यार ये जो लास्ट टर्म है an इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी। लास्ट टर्म 99, फर्स्ट टर्म आपके पास 1, n मालूम करने हैं, -1 इंटू डी, डी इज इक्वल टू 2 है जो कि इन दोनों का डिफरेंस है। 99, ये 1 पॉजिटिव का इधर आएगा तो नेगेटिव का हो जाएगा, इक्वल टू 2n-2, ये हो जाएगा जी 98, ये -2 है इधर आएगा तो पॉजिटिव इज इक्वल टू 2n, 100/2 इज इक्वल टू n, सो n इज इक्वल टू 50। 50/2, 50 -1, इसको सॉल्व आउट करते हैं, 25, 2 प्लस 49 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं जी। 49 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2, 25 इंटू 100 सॉल्व करेंगे तो 2500 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। मेनली तौर पर जो थर्ड ऑप्शन में डिस्कशन है वो हमारे पास डिस्कशन है कि पहले हम n को फाइंड करेंगे फिर हम मजमूए की तरफ चलेंगे। ले बच्चों, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 भी एक हमारे पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है कि हम लोग उसको किस तरह से सॉर्ट आउट करते हैं, ये जरा डिस्कस कर लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड मालूम करें द सम ऑफ ऑल इंटीगर्स मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 8 to 110, कि हर वो डिजिट जो 7 के पहाड़े में आता हो लेकिन 8 से 110 के दरमियान। सबसे पहले ना आप इसमें सीरीज लिखना सीखना। अगर आप सीरीज लिखना अच्छे से सीख गए तो समझें कि आपने इसे सारे क्वेश्चन को पकड़ लिया। ये बात हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। वो कहता है सम मालूम करना है, इसका मतलब है अंडरस्टूड है कि एस एन का फार्मूला है जो कि n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी है। वो कहता है फर्स्ट टर्म, वो कहता है सम ऑफ ऑल इंटीगर मल्टीपल ऑफ 7, जो 7 पे ज़रब हो सकते हैं, बिटवीन 8 to 110। अच्छा यार, ये जो 7 है वो इटसेल्फ नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप 7 का डिजिट लिखते हैं तो वो 8 से छोटा है, हमें तो 8 से बड़ा चाहिए। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म 14 होगी, सेकेंड टर्म 21 होगी, 27 होगी, करते करते वो कहता है 110 से छोटा हो। आप जरा देखो, 110 110 डिवाइडेड बाय 7 करें ना तो ये वैल्यू आती है 15.71। तो आप 15th टर्म लिख लें। ये ज़रा आप कुछ इस तरह से देख लीजिएगा, इसकी वैल्यू कुछ इस तरह से लिख लीजिएगा, 7 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो ये नियर टू 105 है। अगर आप मज़ीद कोई एक मल्टीपल ऐड करते हैं तो वो तो आपके पास वैल्यू, अगर आप इसमें 7 को प्लस करते हैं तो वो तो 112 हो जाएगी, जो कि 110 से ज़्यादा है, तो आपकी रेंज से वो बाहर चली जाएगी। अच्छा, इसमें फाइंड करना है एस एन। आपके पास जो है वो फर्स्ट टर्म क्लियरली तौर पर डिफाइन है
और वो है 14। इसमें n नहीं पता, d भी डिफाइन है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस ले लें तो वो 7 आता है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम उस तरह आप पहले लास्ट टर्म को डिफाइन करें, ए एन इज इक्वल टू 105, ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 105 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 14 इंटू n माइनस 1, n ही तो फाइंड करने हैं, इंटू डी इज इक्वल टू 7, 105 माइनस 4 इक्वल टू 7n माइनस 7, 105 माइनस 14, 91 प्लस 7 इक्वल टू 7n। ये माइनस का इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और इसको आप डिवाइड कर देंगे 7 के ऊपर, यह आ जाएगा 98/7 इज इक्वल टू n, एंड n इज इक्वल टू 14। यहाँ पे भी 14, यहाँ पे भी 14। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 14 माइनस 1 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 28, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो 28 आएगा, मल्टीप्लाइड बाय 14 डिवाइडेड बाय 2। तो सॉल्व करने से हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है जी SN इज इक्वल टू 8 एंड 333। अच्छा यार, ये मैंने इसको एक स्टेप में सॉल्व कर लीजिएगा, आप सॉल्व कर लिया, कोशिश कीजिएगा कि आप इसको 2 से 3 स्टेप में सॉल्व करें। अच्छा जी बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपके पास एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। ये 2016 के एनुअल पेपर में PU में ऑब्टेन हासिल करो द सम मजमुआ SN का फार्मूला लगेगा ऑफ ऑल द इंटीगर इन द फर्स्ट 10,000 पॉजिटिव इंटीगर विच आर नाइदर, ना ही डिविजिबल तकसीम होते हो बाय 5 पे नॉर बाय 2। अच्छा यार, जिस तरह क्वेश्चन नंबर 9 आपने किया है सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 करना है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए मैं इसको ज़रूर सॉल्व करूंगा। अच्छा जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट को एक दफ़ा फिर देख लें। वो कहता है कि आपने सम फाइंड करना है, वो तो SN का फार्मूला लगेगा, लेकिन वो जो 10,000 से कम इंटीगर है बिटवीन 10,000, 10,000 से कम हो, लेकिन ना तो वो 2 पे डिवाइड होते हो ना ही 5 पे वो डिवाइड होते हैं। अच्छा, अगर हम पहले इंटीजर्स की बात करें तो वो 1 है, तो 1 तो आएगा, वो ना 2 पे डिवाइड होता है और ना ही वो 5 पे डिवाइड होता है, तो 1 जरूर आएगा जी। 2 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 पे डिवाइड होता है, 3 आएगा। 5 नहीं आएगा क्योंकि वो 5 पे डिवाइड होता है, 4 भी नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 पे डिवाइड होता है, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा क्योंकि वो 2 पे डिवाइड होता है, 9 आएगा। इसी तरह से 11 आएगा, 13 नहीं आएगा, 12 2 पे डिवाइड होता है, 14 2 पे डिवाइड होता है, 15 5 पे डिवाइड होता है, 16 2 पे डिवाइड होता है, 17 आएगा, 18 नहीं आएगा, 19 आएगा। मीन के 1 3 7 9 11 13 17 19, फिर आपके पास आएगा 21 23 27 29। अब आखिरी डिजिट क्योंकि आपके पास 10,000 है, तो 10,000 तो 2 पे भी डिवाइड होता है और 10,000 5 पे भी नहीं, 5 पे भी होता है, तो वो नहीं आएगा। हाँ, तो फिर क्या आएगा, इसमें से आप -1 कर दें, तो 9997 993 991। अच्छा सर, ये नहीं समझ लगी, ये आपने 4 डिजिट कैसे लिखे हैं, फिर समझ लो यार। देखो, मैक्सिमम वैल्यू 10,000 होनी चाहिए थी, ठीक है। इसमें से आप 10,000 का 10,000 नहीं लिख सकते क्योंकि ये 2 पे भी डिवाइड होता है और 5 पे भी होता है, तो आप उसमें से एक सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि आखिरी डिजिट 9 का होना चाहिए, 9 का होना चाहिए, 9 का होना चाहिए, उससे पहले 7 का होना चाहिए, उससे पहले 3 का होना चाहिए, उससे पहले फिर 1 का होना चाहिए। तो इस तरतीब से मैंने इसको कर दिया। अब भी अगर आप देखें तो कॉमन डिफरेंस नहीं बन रहा। कैसे? इन दोनों का डिफरेंस 2 का है, इन दोनों का डिफरेंस 4 का, इन दोनों का फिर 2 का। अगर डिफरेंस कांस्टेंट ना हो रहा हो तो फिर क्या करें, आप पेयर बना लें 4 का। जरूरी नहीं है 4 का ही बनता हो, लेकिन पेयर बना लें। 1 + 3 + 7 + 9, ये हो गया जी 20। अब इनका पेयर बनाएं, 11 + 13 + 17 + 19 60, 21 23 27 29, 21 23 27 29, 100,
999 999 999 997 टेट्रा 9 बल्कि, तो ये आ जाएगा जी आपके पास 39980। ऐसा करने का सर भाईजान क्या फ़ायदा होगा यार? ये देखो अब डिफरेंस कॉमन है, 60 और 20 का डिफरेंस लें 40, 100 और 60 का डिफरेंस लें तब भी 40। अच्छा जी फाइंड तो सर जी हमने करना था एस एन, तो आप एस एन का फार्मूला लिख देना, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यार देखो आपके पास n मौजूद नहीं है, फर्स्ट टर्म मौजूद है वो 20 है, n होता उसमें से आप -1 करते और d जो कि इन दोनों का डिफरेंस 40 आता है सॉल्व करते तो आपके पास वैल्यू आ जाती। अब हमें फाइंड करना है n, आप लास्ट टर्म को सॉल्व कर लें, a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a n इज इक्वल टू 39980 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40, 39980 माइनस 20 इज इक्वल टू 40n माइनस 40, 399 माइनस 20, ये 40 इधर आएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 40,000 इज इक्वल टू 40n, 40,000 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू 1000। सो n इज इक्वल टू 1000, आप यहाँ पे पुट करें 1000, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाइड माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस 40 मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय 2, तो सॉल्व करने से हमारे पास जो वैल्यू सॉल्व होके आ रही है वो कुछ इस तरह से है जी, एस एन इज इक्वल टू 2 और 7 टाइम 0 सॉल्व होके आ रहा है। ले बच्चों ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक पास पेपर था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की और देन आफ्टर डैट क्वेश्चन नंबर 12 की, और फिर हम आज का लेक्चर जो है वो वाइंड अप कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आता है, द सम ऑफ 10 टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के जो 10 टर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, उनका जो मजमुआ है वो 145 है। हुज लास्ट टर्म, जिसकी जो लास्ट टर्म है वो 28 है, आखिरी टर्म जिसकी 28 है, उसकी 10 टर्म का सम फाइंड करें। फाइंड द फर्स्ट टर्म, आप फर्स्ट टर्म भी फाइंड करें और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करें। एक दफ़ा फिर स्टेटमेंट देख लें, द सम मजमुआ कि जो अब आंसर देगा ना वो मजमुए का होगा ऑफ 10 टर्म। ये जो 10 टर्म है इसमें n 10 है और एस एन 145 है, जिसकी लास्ट टर्म 28 है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को आइडेंटिफाई करना है। अच्छा भी मेरे बच्चों दो चीज़ें इसमें भी फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। अच्छा आप चाहें तो क्वेश्चन का डेटा आप लिख सकते हैं कि भाई हमने क्वेश्चन को रीड करते हुए ये डेटा देखा। ये है क्वेश्चन नंबर 11, जो एस एन है वो है 145 और जो एन है वो आपके पास है 10, और जो लास्ट टर्म है जो ए 10 है वो आपके पास है 28। हमें फर्स्ट टर्म को फाइंड करना है और हमें डी को फाइंड करना है। अच्छा मेरे बच्चों इसमें से आप फर्स्ट टर्म को सॉल्व कर लें, एस एन ए एन को सॉल्व कर लें। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो ए एन है आपके पास, मतलब कि आप 10वीं टर्म सॉल्व करने लगे हैं, उसकी वैल्यू है 28। फर्स्ट टर्म अनडिफाइंड है, अलबत्ता इसमें एन मौजूद है जो कि 10 माइनस 1, बट डी अनडिफाइंड है। 28 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 9d। अब इसी तरह आप एस एन को भी सॉल्व कर लें। एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या हमारे पास जो n है वो -1 है इंटू डी है। बल्कि आप इसको इस तरह से लंबे चौड़े काम की बजाय ना एक और सिंपल, बल्कि यार वो तरीका ज़रा ज़्यादा आसान रह जाएगा कि आप इसका एक फार्मूला आपने पढ़ा था एस एन इज इक्वल टू, जो इसका अल्टरनेटिव हमने पढ़ा था n बाई 2 इंटू ए प्लस ए एन। ये हमने फार्मूला इसका पढ़ा था। आप इसको पुट कर लें, ये सबसे आसान है। एस एन 145, एन आपके पास है 10 बाई 2। फर्स्ट टर्म हमारे पास कोई नहीं मौजूद, ठीक है। फर्स्ट टर्म A1
ए एन जो लास्ट टर्म है वो 28 है, आप इसके मुताबिक इसको सॉल्व कर लें। 145 इज इक्वल टू 5 इंटू ए वन प्लस 28, 145 बाई 5 इज इक्वल टू ए वन प्लस 28, इसको सॉल्व कर लें जी। 145 डिवाइडेड बाई 5 तो यह आ जाएगा 29 इज इक्वल टू ए वन इक्वल टू 28, 29 माइनस 28 इज इक्वल टू ए वन, सो ए वन इज इक्वल टू 1। अब आप इस इक्वेशन को यहाँ पे फिट कर दें। हमें क्योंकि तो हमें तो चाहिए डी, मतलब कि एक तो हमें फर्स्ट टर्म चाहिए था वो फाइंड कर लिया, एक अभी हमें चाहिए डी। 28 फर्स्ट टर्म 1 प्लस 9d, 28 माइनस 1 इक्वल टू 9d, 27 इज इक्वल टू 9d, 27 बाई 9 इक्वल टू d इज इक्वल टू 3। सो हमारे पास फर्स्ट टर्म 1 एंड d इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू सॉल्व होकर आ जाती है। ले बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 11। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 बड़ा ही आसान है यार। हाउ मैनी टर्म्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन विच ए 11, ए एन 68 एंड डी इज इक्वल टू 3। क्या हमारे पास जो ए की टर्म है जिसको उसने यहाँ पे बताया है वो 68 है, डी 3 है, और जो फर्स्ट टर्म है वो 11 है। अगर आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें, ये है जी क्वेश्चन नंबर 12। आप स्पेसिफिक टर्म ए एन सॉल्व कर लें। ए एन इज इक्वल टू ए वन प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये 68 है टर्म, उसने यहाँ पे मेंशन किया है। ए एन इज इक्वल टू 68, ए वन 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3। 68 माइनस 11 इज इक्वल टू 3 एन माइनस 3। इन दोनों को सॉल्व करें तो 57, ये माइनस 3 इधर जाएगा तो पॉजिटिव इज इक्वल टू 3 एन, 60 बाई 3 इज इक्वल टू एन एंड एन इज इक्वल टू 20। ले स्टूडेंट, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 12। इंशाल्लाह हम लोग आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपने जो रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हैं इंशाल्लाह उनको डिस्कस करेंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।